सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्तियाँ सुनकर आपको याद आ गया होगा शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के बलिदान की गाथा। चलिए सुनते हैं डॉक्टर नंदकिशोरगढ़ जी के विचार। आज हम सब पूरा राष्ट्र अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। जो शहीद आजम जिनको हमने कहा, इसका अर्थ है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा शहीद भगत सिंह जी, उनके साथी पंजाब के ही सुखदेव थापर और महाराष्ट्र के श्री राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। और अंग्रेज सरकार कितनी डर गई थी कि फांसी का समय जो निश्चित था उससे पूर्व ही बहुत तड़के सुबह उनको फांसी दे दी गई और उनके शवों का संस्कार भी कर दिया, ताकि लोग जब तक जगें, जब तक उनको केवल यही मालूम हो कि फांसी दे चुके हैं, संस्कार हो चुका है। अब लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि फांसी दी गई क्यों थी। अधिकांश लोगों को ये भ्रम है कि उनको फांसी संसद के अंदर बम फेंकने के कारण दी गई थी, जबकि ये सच नहीं है। फांसी उनको उस अंग्रेज का वध करने के लिए दी गई थी, जिसको जलियांवाला बाग कांड का एक विलियन माना जाता था, क्योंकि बम कांड के अंदर उनके साथी कौन थे, जिनकी समाधि बाद में इन तीनों की समाधि के साथ बनाई गई। बटुकेश्वर दत्त, जिनके नाम पर दिल्ली में कॉलोनी का नाम भी है बीके दत्त कॉलोनी, वो उनके साथी थे जिन्होंने बम फेंके थे। उस बम फेंकने के समय राजगुरु सुखदेव नहीं थे, इसलिए ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि इन तीनों को फांसी उस अंग्रेज की हत्या के आरोप में दी गई थी। अब फांसी दी गई, वो मुकदमा बाद में चलना था और फांसी दे दी, इसके कारण वो सजा तो संसद में, परंतु उनके साथी बीके दत्त की जो इच्छा थी कि मेरी समाधि मेरे साथी के साथ बने, उसको भारत सरकार ने उस समय सम्मान देते हुए उनकी समाधि भी हुसैनीवाला फिरोजपुर जिले में वहीं पर बनाई गई है। और वहाँ एक मेला जो लगता है लगभग शहीदों की याद में, उसमें बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि वहीं है। डॉक्टर साहब, क्या यह सच है कि जब विभाजन हुआ था उस समय यह स्थान पाकिस्तान में चला गया था, आज वह भारत में कैसे आया? ये बिल्कुल सत्य है। एक समझौता हुआ था, नेहरू लियाकत समझौता जिसको बोलते हैं। लियाकत पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समझौते के अंतर्गत प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि इनका जो कैनाल सिस्टम था, उसका जो हेडवर्क्स था, कैनाल सिस्टम ज़्यादातर पाकिस्तान वाले उस हिस्से में था, उसका हेडवर्क्स की प्रॉब्लम थी। तो पाकिस्तान की भी आवश्यकता थी और हमारी भी आवश्यकता थी। तो 5-6 साल के बाद कुछ हमने अदला बदली की थी क्षेत्र की, जिसके कारण से पाकिस्तान को हेडवर्क्स मिल गया और बदले में हमने अपने इन शहीद शिरोमणियों की समाधि जहाँ बनी है वो स्थान भारत को मिल गया, जिसके कारण से आज आसानी रह गई। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस समय नेता दूरदृष्टि वाले होते तो करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर अब मोदी जी ने बनवाया, जिसके कारण से बाबा नानक जी के जन्म स्थान पर आना जाना थोड़ा सा आसान हुआ है, यह बात भी तो उस समय हो सकती थी। क्योंकि सीमांकन जो हुआ वो तो रेड क्लिफ ने एक इसमें दफ्तर में बैठ के किया था। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर मुश्किल से 5-6 किलोमीटर, वो एरिया हम इधर ले सकते थे, बदले में कुछ भूमि का आदान प्रदान हो सकता था। बांग्लादेश के साथ अभी भी हुआ है कुछ चीज़ों का, तो इसलिए, परंतु जो हो गया ठीक है। भारत सरकार ने इतना तो अवश्य किया कि हुसैनीवाला वो स्थान आज भारत में है।